दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, थर्ड सेम के अंतर्गत हम लोग इंटर्नशिप के अंतर्गत हैं और इंटर्नशिप में हमको 20 पाठ्य योजना या शिक्षण योजना लिखनी है। पूर्व में हम लोग इसे पाठ्य योजना के नाम से जानते थे और वर्तमान में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इसे हम लोग शिक्षण योजना के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण योजना में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लिखनी है। सबसे पहले हम लोगों को विद्यालय का नाम लिखना है, अर्थात जिस प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप हैं, अर्थात आप पूरा विद्यालय का नाम लिखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय जो भी आपका है, विकासखंड और जनपद। उसके पश्चात आप दैनिक पूर्ति के अंतर्गत दिनांक का उल्लेख करेंगे। कक्षा जैसे कक्षा 3 का है तो कक्षा 3, विषय का उल्लेख करेंगे गणित, समय 40 मिनट और जिस वादन में आप पढ़ा रहे हों वह चक्र का उल्लेख करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला जो पॉइंट डालते हैं लर्निंग आउटकम का। तो लर्निंग आउटकम के अंतर्गत हम लोग जो शिक्षण कार्य करेंगे उसके बाद बच्चे में कौन सा विकास होगा, ज्ञान का, बोध का, कौशल का, उसका उल्लेख होता है कि बच्चे बांटना शब्द से परिचित हैं और इसका व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। बच्चे बांटने अर्थात भाग या विभाजन का दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग करने में सक्षम हैं। भाज्य, भाजक और भागफल से परिचित हैं। ये हमारा हो गया लर्निंग आउटकम का खंड कि इसके शिक्षण के पश्चात बच्चे लर्निंग आउटकम क्या उनमें होगा। हमारा आज का प्रकरण बराबर बांटो, आज का जो टॉपिक है वह क्या है, बराबर बांटना। तो इसके अंतर्गत प्रकरण में सीखने सिखाने की सामग्री या जिसे हम आप जानते हैं कि TLM के नाम से जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें लिया है कंकड़, बीज, माचिस की तीलियाँ आदि और चार्ट पेपर। तो ये इसको लिखने के बाद फिर हम अगली हेडिंग लिखते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियों में आपका जो कॉलम बनेगा क्रम संख्या, चरण और समय, आकलन के तरीके। तो यहाँ चरण आपके 3 पूर्व में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चरण में हमको 3 चरण लिखना होता है, जिसमें एक शिक्षण के आरंभ में, एक शिक्षण के दौरान और एक शिक्षण के पश्चात। तो ये तीनों खंड हम क्रम से लेके चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में पहला हमारा खंड है जिसमें 5 मिनट का समय देंगे। प्रश्नोत्तर, प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखकर हम आकलन करेंगे। तो शिक्षण के आरंभ में छात्राध्यापक आपको लिखना कैसे है वो चीज़ बता रहे हैं कि छात्राध्यापक एक छोटी सी कहानी के द्वारा बच्चों से उनके ज्ञान स्तर को जानेगा। तो जैसे कहानी छोटी सी बताया कि कोई परिवार का उदाहरण लिया, उसमें राम नाम का व्यक्ति है कि वो बाजार जाता है, लौट के आता है सारे सामान लेकर और बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ लेके आता है। तो उस पर हमने प्रश्न किया कि राम बाजार से आकर बच्चों को 9 टॉफ़ियाँ देकर कहता है कि सभी बराबर बराबर ले लो, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली। अर्थात यहाँ पर राम क्या करता है, वह 9 टॉफ़ियाँ देकर कहता है कि बराबर बराबर ले लो। अब कक्षा में दूसरी गतिविधि, यहाँ वो गतिविधि के माध्यम से समझाता है और फिर वह दूसरी गतिविधि कराएगा, यानी आप कराएंगे। कक्षा में उपस्थित बच्चों को 3-3 के समूह में खड़ा करेगा और फिर बांटना या विभाजन पर जानकारी करेगा। तो ये हमारा पूर्व का खंड है। फिर हम शिक्षण के दौरान की बात करते हैं। तो दूसरा खंड हमारा कौन सा है, शिक्षण के दौरान। तो इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापक मेज पर 20 बीज रखकर 4-4 बच्चों को बांटने की गतिविधि कराएगा। इसमें 25 से 30 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रतिक्रिया एवं सहभागिता को देखकर आकलन होगा। तो यहाँ गतिविधि जो कराएगा, पहले बच्चे को देने के बाद बचा बीज, मान लीजिए वह 4-4 बीज प्रत्येक बच्चे को देना है। कुल बीज की संख्या कितनी है, 20, और एक बच्चे को दे दिया 4, तो बची कितनी, 16। तो वह नीचे लिखा हुआ है पहले बच्चे को देने के बाद बचा बीज। तो
20 में से 4 को घटाया, 16 बीज बचा। फिर दूसरे बच्चे को देने के बाद 16 में से 4 कम होगा, 12 बीज बचेगा। और इसी तरह तीसरे बच्चे को देने के बाद 8, और चौथे के देने के बाद 4, और पांचवें को देने के बाद 0। तो यहाँ वो दिखा रहा है कि घटाने की संक्रिया ही एक तरह से भाग की संक्रिया के साथ सामंजस्य को दिखा रहा है। फिर छात्राध्यापक बच्चों को दूसरी तरह से बांटना सिखाएगा। जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे पहले वो 16 से शुरू किया। 16 में से उसने 4 को घटा दिया, 12 आया। 12 में से 4 को घटाया, 8, और 8 में से 4 को घटाया तो 4, और 4 में से 4 को घटाया या निकाल दिया तो 0। तो अब ये 16 से शुरू होकर, कहाँ से शुरू हो रहा है? 16 से शुरू होकर और कहाँ तक पहुँच रहा है? 4 बार में वह 0 आता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 बार में वह कहाँ पहुँचता है? वह 0 पर पहुँचता है। तो इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि 16 भागे 4 बराबर 4, या 16 से 4 में 4 से भाग दिया तो हमारा कितना आया? 4 बार। तो यहाँ इसको इसके माध्यम से भी दिखाएगा, और छात्राध्यापक इसी तरह की कुछ और गतिविधि क्लासरूम में कराएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको लिखना है किसमें? शिक्षण के दौरान। फिर आपको लिखना है शिक्षण के पश्चात। तो शिक्षण के पश्चात में आपका 5 से 10 मिनट का समय देंगे, और यहाँ पर भी वही प्रश्नोत्तर, सहभागिता का आकलन और प्रतिक्रिया के आधार पर वह बच्चों का आकलन करेगा। इसमें लिखना है कि छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की सामग्री से बच्चों से बंटवारा कराएगा और उनकी प्रतिक्रिया लेगा, साथ ही प्रमुख अंशों को बोर्ड पर लिखेगा। जैसे एक मैं दे रहा हूँ कि 40 टॉफियाँ 8 बच्चों में बांटने पर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगा। तो अब वह क्रिया करके दिखाए, या सीधे बच्चा क्या करेगा? बच्चा भाग दे देगा, 40 में 8 से भाग दे देगा, तो यहाँ 5 बार जाएगा, और यहाँ 40 नीचे कितना आ गया? 0। तो उसको यही दिखाना है कि 0 आने तक कितनी बार जाएगा, कितनी बार 8 को घटाएंगे। तो इस तरह हम पश्चात की गतिविधि को बच्चों से कराएंगे, और फिर अंत में हम गृह कार्य, यहाँ एक हेडिंग और आप बढ़ा लेंगे। यहाँ एक हेडिंग गृह कार्य के पहले हम डाल देंगे श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत उसमें आप दिखाएंगे कि जो गतिविधि के दौरान प्रमुख अंश निकल कर आएंगे वो, और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर श्यामपट्ट पर कराया जाएगा। यहाँ हम इसका उल्लेख करेंगे। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में हमने यहाँ 2 प्रश्न दिया, यहाँ आप प्रश्न को बढ़ा लेंगे, इसमें आप प्रश्न और ले लेंगे, और आगामी कार्य योजना के अंतर्गत हम ये लिखेंगे, यानी आपको लिखना जो है कि वह शिक्षक अपना स्वमूल्यांकन और बच्चों के फीडबैक यानी पृष्ठपोषण के आधार पर वह अगली दिवस की शिक्षण योजना को निर्मित करेगा, और पूर्व में आई कठिनाइयों का निवारण करते हुए वह अग्रिम पाठ्य योजना को निर्मित करेगा। नमस्कार। वंदे मातरम।